एक गांव में एक घर में एक सज्जन व्यक्ति रहता था, बहुत सज्जन, भोला भाला था, कुछ नहीं जानता था और उसे करना भी कुछ नहीं आता था और खाता इतना था, 4 प्राणी जितना भोजन खा जाए उतना वो अकेला खाता था। महाराज थोड़े जल मंगाया जाए, मिल जाएगा? हाँ, ताजी नल में से लीजिए। इतना खाता था जितना 4 प्राणी खाएं। घर वाले बड़ा परेशान, काम कुछ करता नहीं है, दिन भर खाता रहता है। सोचने लगे इसे घर से निकाल दो। घर वालों ने कहा तुम घर से निकलना, तुम्हारा कोई काम नहीं है, पूरे दिन पड़े रहते हो, खाते हो फिर सो जाते हो, खाते हो फिर सो जाते हो, कोई काम नहीं करते हो। सोचने लगा अब क्या करें, भला मुझे कोई काम भी नहीं आता, कहां जाएंगे? घर वालों ने जब घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकल के बेचारा गया, पूरे दिन इधर उधर घूमता रहा, कोई जगह नहीं मिली ठहरने के लिए, अब पेट में लगी भूख। सोचने लगा अब क्या करें, बिना भोजन के तो हम जी नहीं सकते, मर जाएंगे, और घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया है, कैसे रहेंगे? जरा शांति बनाए रखें। अब जैसे शाम भाई वापस घरे आ गए, घर वाले बोले क्यों, तुम्हें तो घर से निकाल दिया तब क्यों आए? कहने लगे पिताजी हमने सोचा थोड़ी शांति बनाइए, थोड़ी शांति बना। महाराज परीक्षित जब वो व्यक्ति पूरे दिन घूम के पुनः अपने घर आ गया, घर वालों ने कहा क्यों आए? कहने लगा पिताजी हमने सोचा आप हमारी याद कर रहे होगे, पछता रहे होगे, हमने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। बोले नहीं, हमें तुम्हारी याद बिल्कुल नहीं आई, आप जा सकते हो, चले जाओ, फिर चले जाओ। घर वालों ने बेचारे को फिर से घर से निकाल दिया। अब दोबारा घर से निकाल दिया। जो गुब्बारे थोड़े बाद में बांध देते, दुनिया गुब्बारे की ओर देखने में लगी है का कछ है, हवा है केवल। हवा निकल जाए इनकी तोले। अब फिर से जब घर वालों ने निकाल दिया, बेचारा इधर उधर भटकने लगा, सोचने लगा अब हम कहां जाएंगे, हमें कोई काम तो आता नहीं है और भोजन के बगैर हम जी नहीं पाएंगे। देखा एक महात्मा मिले, बोले महात्मा जी प्रणाम। महात्मा जी कहने लगे प्रणाम पुत्र, उदास नजर आते हो, कहां जा रहे हो? कहने लगा बाबा जी हम बड़ा दुखी हैं। क्यों? हमारे घर वालों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, हमें कोई काम करना आता नहीं है। फिर बाबा जी हम भूखे बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, हम केवल भोजन खाते हैं और सो जाते हैं अपने घर पे, इसलिए हमारे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। बाबा जी कहने लगे तो बहुत बुरा किया, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। बाबा जी कोई रास्ता बताइए। बाबा जी कहने लगे रास्ता, ऐसा करो तुम अयोध्या चले जाओ। क्यों? अयोध्या में बहुत ज्यादा धर्मशाला हैं, आश्रम हैं, साधु सन्यासी रहते हैं, तुम वहां पे चले जाओ और किसी महात्मा के चेला बन जाना। क्या? हाँ, और जब चेला बन जाओगे तो उस आश्रम में आपको भोजन मिलता रहेगा, काम कुछ नहीं करना पड़ेगा। बोले बाबा जी फिर तो हमारी जीवन सफल हो जाएगा। फौरन अयोध्या पहुंचे। अब अयोध्या में मंदिर पे महात्मा को ढूंढने लगे। देखा एक महात्मा दरवाजे पे बैठा है, थोड़ा दुबला पतला है। बोले नहीं, इसके साथ नहीं रहेंगे, ये तो दुबला पतला है, थोड़ा खाता होगा, तो खुद ही थोड़ा खाता होगा तो हमें ज्यादा कहां से खवाएगा? नहीं, आगे बढ़े। फिर देखा कि दुबला पतला महात्मा, बोले नहीं इससे भी काम नहीं चलेगा। फिर आगे बढ़े,
तब तक देखा एक इतना मोटा ताजा महात्मा बैठा। बोले बने गई बात, फौरन गए। बोले गुरु जी हम पे दया करो गुरु जी, तुम्हारे बिना गुरु जी बिल्कुल अधूरे है गुरु जी, बड़ी आस लेके आया गुरु जी, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा गुरु जी, घर वालों ने धक्के मार के निकाल दिया गुरु जी, कृपया करके हमें अपना लीजिए गुरु जी, अपना चेला बना लीजिए। महात्मा बोले रुक 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 रुक, दूर हटो, पीछे हटो, पीछे पैर छोड़ो। बोले नहीं गुरु जी ऐसा मत करो। क्या हुआ, कैसे आए, क्यों आए, हमारे पैर क्यों पकड़ रहे, गुरु जी तो अंदर हैं। इसका मतलब गुरु और ज्यादा मोटा होगा, चेला इतना मोटा तो गुरु कितना मोटा होगा। अपने गुरु जी से मिला, हम चेला बनना चाहते हैं। गुरु जी चलो अंदर चलो, गुरु जी के पास ले गए, फौरन गुरु के पैर पकड़ लिए। गुरु जी कहने लगे कहा कैसे आना हुआ। बोले गुरु जी हमारे घर वालों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया गुरु जी, और हम तुम्हारे चेला बनना चाहते गुरु जी, हमारे संसार में कोई नहीं है गुरु जी। रोए नहीं बेटा, रोए नहीं, हमारा हृदय बड़ा कोमल है, आओ हमारी शरण में तुम आए हो तो हम तुम्हें अपना लेंगे। ये बताओ तुम्हें करना क्या आता है। बोले गुरु जी कुछ नहीं करना आता, केवल खाना आता है, भोजन खाना। ओह देखो भोजन तो तुम्हें मिलता रहेगा सुबह और शाम, लेकिन उसके बदले जब आरती होगी तो तुम्हें घंटा बजाना होगा, घंटा टन टन टन। बोले गुरु जी हम घंटा बजाएंगे लेकिन तुम्हारे आश्रम से कहीं नहीं जाएंगे। बोले हाँ यही तो चाहते हैं। बोले गुरुजी हमारी एक शर्त है। बोलो क्या शर्त है। बोले गुरुजी हमें भोजन कितने टाइम मिलेगा। शाम को, सुबह को, और चाहोगे तो दोपहर को भी मिल जाएगा। गुरुजी हाँ हाँ बोलो। देखो हम भोजन थोड़ा ज्यादा खाते हैं, हमको 3 बार से काम नहीं चलता, 4 बार। गुरुजी थोड़ा और हो जाता तो 5 बार। तुम 5 बार भोजन करना ठीक है, और 5 बारों अगर तुम ना फरो तो पूरी 6 बार भोजन करना। बोले गुरुजी बन गई बात। 22 आश्रम में महात्मा के संग्राम लगे, और संजय सवेरे को जब आरती होए सोई घंटा बजाते हैं और खाना पीना खाए के सो जाते हैं। बोले अब बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसी जिंदगी पहले नहीं मिली। अब एक दिन भगवान की दया से हुआ एकादशी का व्रत। एकादशी वाले दिन बा आश्रम में भोजन ही नहीं बनो, और जब भोजन ही ना बनो सवेरे ही उठे, झट सीना गए रसोईया में, हटा के देखा पतीली खाली, भगोना खाली, चूल्हे वैसे ही पड़े जरे ही न। बेचारे सबलंग देखे आए, कछु खाए को ना मिलो, सोई गुरुजी के पास पहुंचे। बोले गुरुजी मेरे पेट में चूहे लौट रहे गुरुजी, इतना बड़ा अन्याय क्यों है गुरुजी, क्यों है। रोए ना बेटा, क्या हुआ। गुरुजी मैं चारों ओर गया गुरुजी, हर पतीली में हाथ डाला गुरुजी, लेकिन कुछ नहीं मिला गुरुजी। तुम्हें पता नहीं आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा, उपवास है, व्रत है आज। बोला गुरुजी हम भोजन के बगैर नहीं जी पाएंगे, भोजन हमारी जान है, भोजन हमारी शान है। अगर हमने आज एकादशी मनाई तो हम द्वादशी नहीं देख पाएंगे गुरुजी, नहीं देख पाएंगे। गुरुदेव बोले शांत रहो शिष्य, शांत रहो। हमें ये बताओ तुम्हें भोजन बनाना आता है। बोले गुरुजी भोजन तुम बना लेंगे। ऐसा करो, दूसरे शिष्यों से कहा ऐसा करो, इनको भोजन की सामग्री दे दो और तुम जाओ और पास में जो नदी है सरयू, वहां जाकर के आप भोजन बना के, और तुम्हें पता है सबसे पहले क्या करना है, भोजन बना लेना और भगवान का भोग लगा देना, और जब भगवान खा ले तब तुम खाना।
बोले ठीक है गुरुजी। अब उनके हिसाब किताब के हिसाब से उन्हें आटा दे दिया गया, सब्जी के लिए आलू दे दिए गए, नमक मिर्च तेल सारी सामग्री दे दी। अब सामग्री लेकर के सरयू के किनारे आकर के उस शिष्य ने भोजन बनाया, और जब भोजन बन के तैयार हो गया तो दिमाग में एक झटका लगा कि हमारे गुरुजी ने कही है कि पहले भगवान का भोग लगाना, उन्हें खिलाना, फिर खाना। चलो भगवान को भोग लगाए दें। अब भगवान का भोग लगाने लगे। कैसे? कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोगी लगा जाइए। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोगी लगा जाइए। राजा जैसे ही कहा राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, एकदम से भगवान श्री राम माता सीता के साथ प्रकट हो गए। कई आ गए भक्त, भोग लगाइए। जैसे ही निगाह उठा के देखा, भोजन थोड़ा है, एक भगवान बुलाया था, ये तो दो आ गए। भोजन थोड़ा है, हमें लगता है दोनों यही खा जाएंगे, तो हम क्या खाएंगे? ओ, लगता है भूखा रहना पड़ेगा। चलो गुरुजी ने कहा है तो भोग लगा देते। फौरन भोजन बढ़ाया और राम के सामने रख दिया, खाइए प्रभु। प्रभु ने सारा भोजन खा लिया, कुछ नहीं बचा। अब बेचारे गुस्सा के में चले जाए, हमारा तो व्रत पहले ही गो। अब की बार गुरुजी से कहेंगे कि हमने एक भगवान बुलाए, पूरे दो आ गए थे, तीसरे हम थे, कुछ नहीं बचा था। हमें ज्यादा सामग्री दी जाए ताकि उनके भगवान का भोग लगा लिया जाए। गए बोले गुरुजी हाँ, अब की बार अगर एकादशी आए तो हमें ज्यादा सा भोजन का सामान देना। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने एक भगवान को बुलाया, वहां तो पूरे दो आ गए, और जितना मैंने भोजन बनाया वो सारा ही खा गए, हम भूखे रह गए। गुरुजी सोचने लगे पागल है क्या? दिमाग में बात गूंज गई गुरुजी को, हो सकता है बेचारा ज्यादा खाता है इसलिए भूखा रह गया होगा, इसलिए ज्यादा सामग्री मांग रहा है। अगली बार फिर एकादशी आई। अब गुरुजी ने कहा शिष्यों, अब की बार हमारे भोले शिष्य को 4 प्राणियों का इतना सामग्री दी जाए ताकि ये भूखा ना रहे। गए। अब आटा, आलू, नमक, मिर्च जो कुछ था सब कुछ लेके नदी के किनारे पहुंच गए। सोचने लगे ला बना ले भोजन।